ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। बड़ी खबर है बीजेपी के मुस्लिम चेहरे से जुड़ी हुई। जी हां, क्या राजस्थान में बीजेपी ने बदला है अपना मुस्लिम चेहरा? क्या अभिषेक चौहान अब बीजेपी का मुस्लिम चेहरा? क्या बीजेपी ने अपनी पॉलिसी बदल दी है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। मसूदा से अभिषेक चौहान को बनाया गया प्रत्याशी। अभिषेक ने बायोडेटा में बताया राजपूत। मसूदा के लोग अभिषेक को बता रहे चीता, मेहरात, काठात, जो कि कन्वर्टेड मुस्लिम होते हैं। अब ऐसे में इनकी पत्नी भी, आपको बता दें, बैकग्राउंड भी समझ लीजिए, इनकी पत्नी भी 2 बार स्थानीय चुनाव लड़ चुकी हैं। एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी से चुनाव लड़ा गया है। दोनों बार हारे। एक बार तो जमानत जब्त हो गई थी, 2-2.5 हजार ही वोट मिले थे। 2018 में ब्यावर से निर्दलीय चुनाव लड़ा अभिषेक ने। मसूदा के लुलवा गांव के निवासी हैं अभिषेक। कांग्रेस में भी रहे हैं पदाधिकारी। तो क्या बीजेपी ने दिया पहला मुस्लिम टिकट? पार्टी में सवाल, आखिर यूनिस खान का टिकट क्यों काटा? अगर आधार यही था तो। बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ा सवाल यही है कि आखिर यूनिस खान का टिकट क्यों काटा जब अभिषेक चौहान को दिया? ये बड़ी चूक है या कोई गोलमाल? बताया कुछ, दिखाया कुछ, डॉक्यूमेंट में कुछ। अभिषेक चौहान का धर्म वाला झोल। पार्टी से सवाल कि आखिर ऐसा क्यों 2018 में ब्यावर से निर्दलीय चुनाव लड़ा अभिषेक ने और जमानत जब्त सी हो गई थी। मसूदा के लालवा गांव के निवासी हैं अभिषेक। कांग्रेस में भी पदाधिकारी रहे हैं। तो क्या बीजेपी ने पहला मुस्लिम टिकट दे दिया है? ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। अगर मुस्लिम को टिकट दे दिया है तो सवाल ये भी बार बार उठ रहा है कि यूनिस खान का टिकट भाई क्यों काटा? वो निर्दलीय चुनाव में जा रहे हैं अब। तो बड़ा सवाल यही है, अभिषेक चौहान का ये धर्म वाला झोल है क्या? बीजेपी में बड़ी चूक हुई है या अभिषेक का कुछ गोलमाल है? क्योंकि बताया कुछ, दिखाया कुछ, डॉक्यूमेंट में कुछ, इसीलिए तमाम सवाल अब मुंह फाड़े खड़े हैं, मुंह बाए खड़े हैं। ये धर्म वाला झोल है क्या चीज? क्या अभिषेक चौहान तो एक मुस्लिम कैंडिडेट मान लिया जाए? अभिषेक चौहान का ये धर्म वाला झोल, क्या राजस्थान में बीजेपी ने अपना मुस्लिम चेहरा उतार दिया है? अभिषेक चौहान अब बीजेपी का मुस्लिम चेहरा होंगे क्या? ये तमाम सवाल हैं जो हम लगातार उठा रहे हैं। राजस्थान पर हम सबसे बड़ा खुलासा कर रहे हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि अभिषेक सिंह ने धर्म और जाति के आधार पर कैसे बीजेपी में अंधेरा रखा है या पार्टी से ही कोई बड़ी चूक हुई है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो बायोडेटा जो अभिषेक ने बीजेपी की कोर कमेटी और आला कमान को अपनी दावेदारी के लिए सौंपा था। आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें अभिषेक ने अपनी जाति राजपूत बताई है। इस बायोडेटा में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जाति के कॉलम के आगे क्या लिखा है। जी हां, देखिए बायोडेटा में राजपूत, रावत अभिषेक ने अपनी जाति बताई है। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, हाईलाइट हमने आपके लिए कर दिया है सहूलियत के लिए। यानी कि अभिषेक इस बायोडेटा में खुद को हिंदू बता रहे हैं, राजपूत बता रहे हैं। और अभिषेक का खुद को इस बायोडेटा में राजपूत बताना कैसे बड़ा झोल है वो भी आपको समझाएंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी। इस बायोडेटा में अभिषेक ने खुद जो जानकारी दी है वो आपके सामने है। फिलहाल जो आप देख सकते हैं, राजपूत बताया खुद को, राजपूत रावत यहां पर खुद को बताते नजर आए, मतलब हिंदू बताया है अपना धर्म और जाति राजपूत यहां पर इस बायोडेटा में नजर आ रहा है। तो अभिषेक चौहान का ये धर्म वाला झोल आप समझिए, धीरे धीरे करके तस्वीर काफी साफ हो जाएगी, आप काफी हद तक चीजें समझ जाएंगे। राजपूत, रावत। लेकिन अब टीवी स्क्रीन पर अभिषेक का सरकारी डॉक्यूमेंट हम आपको दिखाएंगे। अभिषेक के जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट हैं उनमें जाति के आगे मेहरात लिखा है। जी हां, इसकी भी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जाति मेहरात हाईलाइट किया हुआ है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जाति मेहरात लिखा है। मेहरात कौम राजस्थान के अजमेर जिले में कन्वर्टेड मुसलमान कम्युनिटी मानी जाती है। यानी
डॉक्यूमेंट के हिसाब से अभिषेक मुसलमान है, जबकि बीजेपी को जो बायोडेटा इन्होंने उपलब्ध करवाया है उस हिसाब से भाई साहब हिंदू हैं। इसको इस बात से समझिए कि मसूदा की जिस सीट से अभिषेक सिंह को टिकट दिया गया है वहीं से निर्दलीय वाजिद खान चीता ने पर्चा भरा है, जो मेहरात कौम से ही आते हैं और खुले तौर पर कहते हैं कि मेहरात और मुस्लिम वोट उनका कोर वोटर है। तो आप काफी हद तक चीजें समझ गए होंगे कि किस प्रकार से बताया गया कुछ, दिखाया गया कुछ, डॉक्यूमेंट में निकला कुछ। बीजेपी से बड़ी चूक हुई है या अभिषेक ने ये पूरा झोल यहां पर जो बुना गोलमाल किया वो आप काफी हद तक समझ में आ गया है। तो डॉक्यूमेंट में मेहरात नजर आ रहा है जो कि कन्वर्टेड मुस्लिम होते हैं। अब ऐसे में और तस्वीर भी हम आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं अभिषेक चौहान की, जिन्होंने ये धर्म वाला झोल जो है वो सामने ला दिया। अब ये सवाल उठ रहा कि अभिषेक का बड़ा गोलमाल है या बीजेपी से बड़ी चूक हो गई है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब स्पष्ट हो गई हैं, शीशे की तरह तस्वीर साफ हो गई है। एक जगह जाति मेहरात आप लिखते हैं जो कि कन्वर्टेड मुसलमान होते हैं, विशेष तौर पर डॉक्यूमेंट्स में, और जाना भी माना भी डॉक्यूमेंट्स ही जाएगा। अगर मेरी कास्ट में मैं हिंदू हूं अपने डॉक्यूमेंट्स में तो मैं हिंदू हूं। अब ऐसे में इस प्रकार का झोल है वो सामने आया, उसके बाद में हर कोई हैरान है, समझ से परे है मामला, क्योंकि टिकट दिया है बीजेपी ने। अब ऐसे में जो बायोडेटा अभिषेक ने जो बीजेपी को मुहैया कराया उस बायोडेटा की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई, और जाति मेहरात एक डॉक्यूमेंट में आप देख रहे हैं। साथ ही साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बायोडेटा के साथ साथ में ये दिखाया जाए, बताया कुछ, दिखाया कुछ, डॉक्यूमेंट में कुछ। जो बताया जो दिखाया वो पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, वहां लिखा है राजपूत, हिंदू बताया खुद को बायोडेटा में, जो बीजेपी को दिया अभिषेक ने। अब ऐसे में दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट में मेहरात उन्होंने बाकायदा बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में आप देख सकते हैं। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरा झोल कैसा रहा, किस प्रकार से चीजें सामने आई। बीजेपी के सामने जो बायोडेटा अपना दिया गया इस लेटर पैड पे, उस पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है राजपूत यानी हिंदू। दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट आप कह सकते हैं, इसको हाईलाइट करके हमने आपको दिखाया है। इसमें जाति मेहरात लिखी है जो कि होते हैं कन्वर्टेड मुसलमान। अब ऐसे में ये एंगल जब निकलकर सामने आया तो बहुत सारी चीजें यहां पर स्पष्ट हो गई हैं, क्योंकि मेहरात कौम राजस्थान के अजमेर जिले में कन्वर्टेड मुस्लिम कम्युनिटी मानी जाती है, यानी डॉक्यूमेंट के हिसाब से अभिषेक मुसलमान है, जबकि बीजेपी को जो उन्होंने बायोडेटा उपलब्ध कराया जो पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं उसके हिसाब से भाई साहब हिंदू हैं। अब ये हिंदू है कि मुसलमान, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। इसको इस बात से समझिए कि मसूदा की जिस सीट से अभिषेक सिंह को टिकट दिया गया वहीं से निर्दलीय वाजिद खान चीता ने भी पर्चा भरा है, जो मेहरात कौम से आते हैं और खुले तौर पर कहते हैं कि मेहरात और मुसलमान उनका कोर वोटर है। अब ऐसे में अभिषेक चौहान क्या है ये आप समझ लीजिए, अंदाजा खुद लगा लीजिए। ये बड़े सवाल है, क्या बीजेपी ने बहुत बड़ी चूक कर दी है? ये बड़े सवाल जो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी को टिकट नहीं देने की जो रणनीति उसकी वजह से चीजें बदली गई हैं, क्या पार्टी को अंधेरे में रखा गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या अभिषेक सिंह का पुराने अनुभव का फायदा मिलेगा? क्या अभिषेक सिंह का पार्टी अब टिकट बदलेगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये चीजें सामने आ गई। क्या बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देने की रणनीति अब बदल दी है? क्योंकि ये जब डॉक्यूमेंट सामने आया उसके आधार पर तो सवाल बनता है, उठता भी है, उठा भी हम रहे हैं। क्योंकि अगर आप मुसलमान को टिकट नहीं दे रहे हैं तो आपने किस प्रकार से यहां टिकट दिया? अगर इनको देना था तो यूनुस खान साहब को भी टिकट दे देते, वो भी पुराने नेता, उनका टिकट क्यों काटा गया? वो क्यों जा रहे हैं अब निर्दलीय? अब ऐसे में ये बड़े सवाल हैं जो हम इस वक्त उठा रहे हैं। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। अभिषेक चौहान का नाम सुर्खियों में आ चुका है शशि, और इस सवाल जो हम लगातार उठा रहे हैं, बताया कुछ, दिखाया कुछ, डॉक्यूमेंट में कुछ, ये झोल है क्या?
आशीष, देखिए, सबसे पहले तो 2-3 बातें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं हमारे नज़रिए के हिसाब से कि एक तो जी मीडिया किसी भी धर्म और जाति को लेकर के लोकतंत्र में ये नहीं चाहता कि किसकी भागीदारी नहीं हो या किसकी भागीदारी पाबंद की जाए। दरअसल ये पार्टियों का अपना फैसला है, लेकिन आप ये देखिए कि लोकतंत्र में अगर आप जा रहे हैं तो आपको झूठ बोलने की भी क्या जरूरत है। कहा जाता है जात न पूछो साधु की, और यही कारण है कि ना कभी हम सुमेधानंद सरस्वती की जात पर बात करते हैं, ना ही कभी किसी और संत महंत की जात पर बात करते हैं, ना ही स्वामी बालमुकुंदाचार्य की जात पर बात करते हैं, और ना ही अनादि सरस्वती जो 2 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुई उनकी जात पर बात करते हैं। दरअसल सवाल ये कि साधु की जात नहीं पूछते, लेकिन जहां राजनीतिक समीकरण जाति के ताने बाने में है, पार्टियां सोशल इंजीनियरिंग का नाम देकर अपने टिकट तय करती हैं, तो फिर यहां किस हिसाब से फैसले लिए जाते हैं? क्या जाति को देख करके फैसले लिए जाते हैं? और क्या इसी पॉलिसी पर चलकर बीजेपी ने अघोषित रूप से एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देने की अपनी रणनीति बनाई? पिछली बार भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अंतिम समय में यूनुस खान को टिकट दिया गया, सचिन पायलट के सामने उतारा। इस बार भी यही सवाल उठ रहा था, और ये जब यूनुस खान का टिकट कटा तो ये मान लिया गया कि पार्टी एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दे रही है। जब अभिषेक सिंह चौहान को टिकट दिया गया तो किसी ने नहीं कहा कि ये टिकट गलत है, लेकिन मसूदा में विरोध हो रहा है। ओम प्रकाश भड़ाना जो ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रहे, नवीन शर्मा जो पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके, वो विरोध कर रहे हैं, कैलाश गुर्जर विरोध कर रहे हैं, रितु सिंह, ममता कुमारी, ये सब लोग जो टिकट के दावेदार थे वो अलग अलग जगह विरोध जता रहे हैं। पार्टी के फोरम पर भी उन्होंने विरोध जताया है और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर भी विरोध जताया है। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया वो यहाँ पर आया ही नहीं, यहाँ मसूदा क्षेत्र में सक्रिय ही नहीं है। उनका ये भी आरोप है कि ये कांग्रेस से आए हैं, कांग्रेस से चुनाव हारा, पिछली बार निर्दलीय लड़े, 2800 वोट मिले, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि अभिषेक सिंह ने अपनी जाति क्यों छिपाई, अपने आप को रावत राजपूत बताया, लेकिन ये एक डॉक्यूमेंट है, देखिए, एक जमीन से जुड़ा विवाद है और मुल्जिमान की जो डिटेल है, मुद्रांक अधिनियम 1998 की जो राजस्थान की जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके तहत डिप्टी रजिस्ट्रार वर्सेस कमला देवी और अभिषेक सिंह के खिलाफ ये मामला था। इसमें कमला देवी और अभिषेक सिंह आरोपी थे, और कमला देवी वाइफ ऑफ भगवान सिंह मेहरात, भगवान सिंह इनके पिता का नाम है अभिषेक सिंह के, और अभिषेक सिंह सन ऑफ भगवान सिंह, रेजिडेंट ऑफ सचिव गुरदीप शिक्षण एवं जन कल्याण समिति, ये जो उनकी एजुकेशन सोसाइटी है उसका पता है। और इसमें ये साफ तौर पर लिख रखा है कि अभिषेक सिंह सन ऑफ भगवान सिंह, जाति मेहरात, उम्र 27 साल, शिवपुरा घाटा, ब्यावर सदर, ये ब्यावर के रहने वाले हैं। उससे हमें कोई गुरेज नहीं है, आप अगर विधानसभा में किसी भी क्षेत्र में रहते हैं तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो जाति इनकी मेहरात है उससे भी हमें कोई गुरेज नहीं है, चाहे रावत राजपूत हो चाहे मेहरात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने संगठन से जाति क्यों छिपाई? और अभियुक्त की गिरफ्तारी की तिथि लिखी है इसमें 16/11/2009, और ये सरकारी दस्तावेज है, सरकारी कागज वो जो जिंदा रहता है, और ये कागज फिर से जिंदा हो गया। भले ही ये कागज 14 साल पुराना हो, लेकिन अब ये कागज जिंदा हो गया है, फिर से चर्चा में आ गया है कि आखिर विकल्प क्या बचते हैं? जात छिपाई या किसी और चीज के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस धर्म के हैं। शशि, देखिए, जो सरकारी अभिलेख में है हकीकत तो वही है, इस बात से कोई इनकार किया जा नहीं सकता, वो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित है, जो कि आप दिखा भी रहे हैं और हम भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, हाईलाइट करके प्रॉपर कि किस प्रकार से मेहरात वहां पर लिखा गया है और बायोडेटा में किस प्रकार से हिंदू बताया गया, राजपूत बताया गया। बड़ी चीज ये है कि इस ब्रेकिंग के बाद में, इस बड़े खुलासे के बाद में अब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या विकल्प बचता है, क्योंकि समय अब ज्यादा बचा नहीं है, कल नॉमिनेशन फाइल होना है। अब ऐसे में क्या होने जा रहा है, किसकी चर्चा बहुत ज्यादा है, किस प्रकार की खलबली मची हुई है, जरा वो बताएं। देखिए, खलबली की बात जहां तक है, वो विरोध इनका इसलिए है कि स्थानीय नहीं है, बाहरी प्रत्याशी हैं, क्षेत्र में देखे नहीं गए, ऐसा उन लोगों का कहना है जो टिकट के दूसरे दावेदार थे। उनकी बात को एक बार हम कमजोर इसलिए भी मान लें कि वो टिकट के दावेदार थे, इसलिए अपने प्रतिस्पर्धी को कमजोर करने के लिए वो कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपको अपना धर्म, अपनी जाति छिपानी क्यों पड़ रही है? आप टिकट की दावेदारी जो हकीकत है उसके साथ में कीजिए। आप ये देखिए कि पार्टी के जो और
दूसरे चेहरे हैं, हमीद खान मेवाती हैं, सादिक खान हैं, वो भी टिकट मांगते हैं, अमीन पठान है, मजीद मलिक कमांडो हैं, उनको अपनी जाति धर्म छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसी पहचान के साथ अब तक बड़े हुए हैं और आगे बढ़े हैं। लेकिन पहचान छिपा करके क्या आप संगठन को धोखा देना चाहते हैं? दरअसल चीता मेरात काठात कम्युनिटी वो है जिसमें गणेश निमंत्रण भी होता है और आप निकाह भी होता है, जिसमें फेरे भी होते हैं और हथलेवा भी होता है। तो आप ये मानिए कि परंपराओं को जिंदा रखना अच्छी बात है और परंपराएं मानिए, कोई किसी को गुरेज नहीं है। लेकिन थोड़े दिन पहले जो ब्यावर में चर्चा है, जो मसूदा में चर्चा है, अभिषेक सिंह के भाई का निकाह हुआ था, उन्होंने उसका कार्ड ना सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ना पार्टी के ज्यादा नेताओं को बुलाया। हाँ, ये जरूर है कि वो अपना जो परिदृश्य है वो सनातन धर्म के साथ स्थापित करते रहे हैं और दिखाते रहे हैं अपने आप को सनातनी। और सवाल ये भी नहीं है कि इस टिकट के लेकर के कोई खलबली मचेगी या नहीं, ये किसी भी पार्टी की पॉलिसी हो सकती है। पार्टी जिसे चाहे उसे टिकट दे, बस वो उन एक बात तो शशि एक बात तो समझ में आ गई है शशि, एक बात तो बहुत लाउड एंड क्लियर, दिवालिया नहीं हो जी शशि, एक बात तो बहुत लाउड एंड क्लियर नजर आ रही है कि टिकट लेने के लिए बायोडेटा में भाई साहब ने अपना नाम राजपूत दिखाया है, जाति राजपूत दिखाया, धर्म हिंदू दिखाया। एक बात बहुत साफ यहां पर हो जाती है। लेकिन ऐसी क्या चीजें थी जो कि अभिषेक चौहान के फेवर में गई, जिसकी वजह से पार्टी ने इनको चुन लिया? जमानत जब्त हो गई थी, 2800 वोट मिले थे। अब ऐसे में क्या चीजें इनके फेवर में गई? कितने विरोध के बावजूद इनको उतार दिया गया? मैदान में जाइए, लड़िए। आशीष, देखिए, चुनाव प्रबंधन समिति में काम कर रहे हैं और प्रचार प्रसार का जिम्मा इनके पास है। हमने इनको फोन करने की भी कोशिश की, लेकिन इनका फोन लगातार नो रिप्लाई रहा और बातचीत नहीं हो सकी। हम इनका वर्जन जानना चाहते थे दरअसल कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर। इन्होंने जात धर्म किस लिए छिपाया? हम दावे से कुछ नहीं कह सकते कि इन्होंने टिकट के लिए छिपाया या क्या इनकी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वापस लौटने की इच्छा है। हो सकता है इनकी सनातन धर्म में लौटने की इच्छा हो, इसीलिए इनकी जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं ये भी एक भावना हो सकती है। लेकिन सवाल ये कि आपकी इच्छा है तो आपने तकरीबन 1 महीने पहले जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का प्रयास किया उसमें क्या जानकारी दी? क्या उसमें सभी जानकारियां सही दी, तथ्यात्मक दी? आपने अपने पिता का नाम जब नॉमिनेशन, जब बायोडाटा में लिखा तो सिर्फ भगवान सिंह लिखा, भगवान सिंह मेहरात क्यों नहीं लिखा? भगवान सिंह चौहान क्यों नहीं लिखा? क्या आपके पिता जब जो लैब असिस्टेंट रह चुके हैं, जो अजमेर के सरकारी स्कूल में, जो अजमेर के एजुकेशन सेक्टर में काम कर चुके हैं, वो किस धर्म को मानते हैं, किस धर्म को नहीं मानते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि आप इस देश के नागरिक हैं, इस देश के संविधान के दायरे में आते हैं, आपको अपने तरीके से कपड़े पहनने का, भोजन करने का, कहीं भी विचरण करने का अधिकार है। लेकिन धर्म और जात छिपाने की ज़रूरत क्या है? हम ये भी नहीं कहते आप अपनी जाति बताइए, आप अपना धर्म बताइए, लेकिन बदलने की मंशा क्या है, सवाल इस पर उठता है। अगर किसी को अपनी जाति नहीं बतानी तो वो उसके लिए स्वतंत्र है, तो पार्टियां भी अपने तरीके से काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि 2 चेहरे क्यों? और जिसके 2 चेहरे हैं वो जनता के बीच जाएगा तो क्या जनता उसका चेहरा देखेगी? और देखेगी तो कौन सा चेहरा देखेगी? वो चेहरा जो वो व्यक्ति दिखाना चाहता है या वो चेहरा जो असल चेहरा है? अब ये पार्टियों को तय करना है, ये अभिषेक सिंह चौहान को तय करना है, अभिषेक सिंह मेहरात को तय करना है कि वो कौन सा चेहरा दिखाना चाहते हैं, और वहां के मसूदा के वोटर्स को तय करना है कि आखिर वो क्या चाहते हैं। हाँ, ये बात सही है कि आप राजनीति में आए, आपने कहा कि आप पिछले 5 साल से बीजेपी के संगठन से जुड़े हैं, अच्छी बात है, संगठन में आपको जगह मिली है, आपको जिम्मेदारियां मिली हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपका जो अतीत है, जो आप पहले चुनाव लड़े, क्या उसमें आपकी परफॉर्मेंस रही? क्या पार्टी को इनकी पुरानी परफॉर्मेंस का फायदा मिलेगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हो सकता है 2800 वोट से ज्यादा लाने वाला प्रत्याशी कोई और नहीं होता हो, या 2800 वोट लाने वाला कोई प्रत्याशी और नहीं मिला हो पार्टी को। पार्टी कुछ और कैडर स्थापित करना चाहती होगी, पार्टी कुछ और तस्वीरें देख रही होंगी। हो सकता है ये 2800 वोट 28,000 वोट बताए गए हों पार्टी को, इसकी भी एक संभावना है। तो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या ये छद्मवेश माना जाए या
इसको इनकी भलमनसाहत माना जाए, सदाशयता माना जाए कि आपने पुराने रिकॉर्ड में चेंज करवा नहीं सकते थे, बदलवा नहीं सकते थे क्योंकि वो ऑफिशियल सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, और आपने अपने फेसबुक पेज पर, आप अपने सोशल मीडिया पर, या आप अपने बायोडाटा और जिन भी दस्तावेज में बदल सकते थे चीजें, उनको बदलने का आपने प्रयास किया हो। लेकिन ये बदला किस मंशा से गया, ये हम कोशिश करेंगे। अभिषेक सिंह से लगातार हमने संपर्क करने की कोशिश की, जैसे ही उनसे संपर्क हो जाएगा तो हम दर्शकों को बताएंगे कि आखिर उन्होंने किस मंशा से बदलने की कोशिश की, और ये बदलाव वाकई किया है उनकी तरफ से या बायोडाटा किसी और ने बना के सबमिट कर दिया। ये भी एक संभावना हो सकती है आशीष कि वो अपने स्वाभाविक रूप में पार्टी आते हो और बायोडाटा किसी और की तरफ से बनाया हो, पूरी ढंग से। बड़ी चीज है कि आखिर सबमिट कर दिया पार्टी का कोई भी नेता सामने आ गया तो जल्दबाजी में। जी जाहिर तौर पर अभी कालनेमी क्यों बन गए अभिषेक जी, ये अपने आप में समझने वाली बात है। आप बने रहिए शशि हमारे साथ, आगे आपसे